जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में सावन माह में शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। लाखों कांवड़ियों की संभावित आवाजाही को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम आब्दी ने कानपुर कमिश्नरेट की सीमाओं से जुड़े कन्नौज, उन्नाव और कानपुर देहात बॉर्डर का स्तरीय निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीसीपी पश्चिम ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर कांवड़ यात्रा के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा रणनीति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कानपुर में प्रवेश करने वाले सभी कांवड़ियों को सुरक्षित और सुगम मार्ग उपलब्ध कराया जाए। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अफवाह व असामाजिक गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डीसीपी ने बिल्हौर, चौबेपुर और शिवराजपुर थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं, इसलिए यहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। कांवड़ मार्गों पर लगातार गश्त, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग, ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डीसीपी कासिम आब्दी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम, डायल 112, स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा इकाइयों को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने और उनकी हर संभव सहायता करने के लिए कहा गया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि धार्मिक आयोजनों के दौरान शरारती तत्वों और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई कर कानूनी व्यवस्था बनाए रखी जाए। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग एवं अग्निशमन विभाग के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक व्यवस्थाओं की सुनिश्चित किया जाए। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसकी प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां चल रही हैं सर? देखिए, आगामी कल से श्रावण मास शुरू होने वाला है और इसमें जो प्रथम और द्वितीय सोमवार है वो 3 तारीख और 10 तारीख, इसमें मैसिव डाइवर्जन होना है। उसके संबंध में अभी जो हमारे जो आने की जो स्टाफ है प्लस एसीपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, इनके साथ बैठक किया गया है। इसमें आने वाले समय में इसको किस तरह से इसको क्रियान्वयन किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके ऊपर चर्चा हुई है। साथ ही थानों में जो हाल फिलहाल में जो प्रमुख अपराध हुए, घटनाएं हुए हैं, उनके संबंध में विवेचकों से बातचीत हुई है। उसके अनावरण हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो नवनिर्मित थाना है उसका भी निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त एसीपी ऑफिस का निरीक्षण भी किया गया है और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश उनको दिया गया है। मेन जो आज का उद्देश्य था ये था कि जो आने वाला जो श्रावण मास है उसमें जो कांवड़ यात्रा भारी संख्या में श्रद्धालु हमारे थाना क्षेत्र से गुजरते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी उसको इंश्योर करना और हर साल की तरह इस बार भी स्मूथली ये यात्रा रुकी, किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना हो, कोई इस तरह की कोई समस्या ना हो, इसको इंश्योर करना। सर, पिछली बार पुलिस और कांवड़ियों जो श्रद्धालु हैं वो आपस में भिड़ गए थे और एक बड़ा बवाल हुआ था। शिवराजपुर थाने में जो है तोड़फोड़ भी की गई थी। सर, उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस की क्या जो है सतर्कता दिखाई दे रही है इस बार? एग्जैक्टली वही मैंने कहा कि जो समस्याएं विगत वर्षों में रही हैं, जैसे जीटी रोड क्योंकि चालू रोड है और यहाँ पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं यहाँ से गुजरते हैं। जो सीमावर्ती जनपद है जैसे कन्नौज हो गया, कानपुर देहात हो गया, औरैया हो गया, इन जगहों पर भी, बाराबंकी हो गया, इन जगहों पर भी श्रद्धालु जो है वो जल लेकर के निकलते हैं। इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस भी होते हैं। उसको देखते हुए प्रॉपर पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहे और जहाँ जहाँ पर जैसे रास्ते जहाँ पर ख़राब हैं वहाँ पर संबंधित राजस्व विभाग से बात करके उन मार्गों का पैच वर्क कराया गया है। जिन जगह पर जिन जगहों पर लाइट्स की दिक्कतें हैं, मार्गों में प्रकाश की दिक्कत है, वहाँ पर बात करके प्रकाश की व्यवस्था कराई गई जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े।